इतनी सुंदर दोस्ती बनी कि वो इस संसार में एक अमर कहानी के रूप में जानी जाया करेगी कि दोस्ती इंसानों से नहीं, दोस्ती किसी पक्षी से भी की जा सकती है। तो जब सारस ने आरिफ को देखा तो सारस नाचने लगा। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी जब तो उसे राजनीतिक चश्मे से देख रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी यही कहेंगे कि भाई आरिफ को और सारस को एक जगह मिला दिया जाए। ये तो पूरे देश की आवाज हमारे कानों में आ रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी तक आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती का समर्थन करते हुए देखा होगा, लेकिन अब इस कड़ी में कुछ भाजपाइयों का नाम भी जुड़ चुका है। हालांकि भाजपाई पहले इस दोस्ती पर सवाल उठा रहे थे। अब भाजपाइयों का हृदय परिवर्तन आखिर किस तरीके से हो गया है, इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती के एक बहुत बड़े समर्थक चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि अभी तक तो अखिलेश यादव और देश की ज़्यादातर जनता आरिफ गुर्जर और सारस के पक्ष में बोल रही थी, लेकिन अब भाजपाई भी बोलने लगे हैं। तो इनका हृदय परिवर्तन आखिर कैसे हुआ? क्या आप इसके पीछे कारण मानते हैं? सबसे पहले तो विपिन चौधरी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं। रही अबजा आरिफ की और सारस की दोस्ती की बात, वो दोस्ती परमपिता परमात्मा के संयोगवश इतनी सुंदर दोस्ती बनी कि वो इस संसार में एक अमर कहानी के रूप में जानी जाया करेगी। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात थी, इस दोस्ती पर, इस पवित्र दोस्ती पर, उन्होंने तो इसको जग जाहिर करने का काम किया था। तो जहाँ तक इस देश की जनता की बात है, तो इस देश की जनता को जगाने का काम किया अखिलेश के द्वारा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। तो उन्हें तो मैं बार बार उस परमपिता परमात्मा की तरफ से उन्हें तो मैं हाथ जोड़ करके ये कहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया था इस दोस्ती पर बोलने के लिए, चूँकि इस दोस्ती से एक इस भारतवर्ष में एक संदेश जाने का काम हुआ कि दोस्ती इंसानों से नहीं, दोस्ती किसी पक्षी से भी की जा सकती है। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा, जिसको भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में जाना जाता था, वरुण गांधी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और राष्ट्रीय प्रचारकों में उनका नाम रहा है। बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े घराने से भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो ट्वीट किया आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती पर, उन्होंने एक इतना पवित्र काम किया कि मैं नहीं मानता कि चंद ही लोग कर पाए हैं। और उनके द्वारा एक किया गया कार्य, मैं ये कह रहा कि भारत की जनता को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन उस परमपिता परमात्मा को भी अच्छा लगेगा। चूंकि परमपिता परमात्मा के द्वारा वो दोस्ती, इनकी पवित्र दोस्ती फूलों की तरह जो सजाई गई, फूल के गुलदस्ते की तरह जो वो दोस्ती सजाई गई, वो परमपिता परमात्मा का संयोग था। और उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब बोलना शुरू किया तो आग की तरह हिंदुस्तान में छा गई। और इस जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने, उत्तर प्रदेश की तो आप बात छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा, कि उसको इतने अच्छे तरीके से लेने का काम किया, इतने बढ़िया तरीके से देखने का काम किया कि जैसे किसी सत्संग में या किसी कथा में बैठ के लोग प्रफुल्लित हुआ करें, इस तरह आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती के लोग उदाहरण देते नजर आवे हैं हमें भी। हम भी देहात में भी जहाँ, इलाके में भी जहाँ, क्षेत्र में भी जहाँ, ब्याह शादियों में भी जहाँ, हर जगह आरिफ और सारस की दोस्ती की लोग कहानी कहते पाए जहाँ। भाई साहब, मेरा सवाल आपसे राजकुमार जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अभी तक इस दोस्ती पर खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी ये समझ में आ गया है कि नहीं, आरिफ गुर्जर और सारस के साथ कहीं ना कहीं ये अन्याय हो रहा है? सच्चाई को कहाँ छुपाओगे आप? सच्चाई को आप ज्यादा लंबे समय तक छुपा नहीं सकते। न पावर के हिसाब से उसे दबा सको, ना ताकत के हिसाब से उसे काट सको आप लोग। ये चीज है उसकी पवित्रता की, उस दोस्ती की पवित्रता की। आपको मैं कल का एक बयान बता रहा, वो आरिफ गुर्जर उस सारस से मिलने के लिए चला गया, और वो सारस जब उसने देखा आरिफ को, आपने देखा होगा, अखबार में भी आए तो और टीवी पे भी आया ये,
और इन पे भी चल रहा, फेसबुक वगैरह पे भी चल रहा। तो जब सारस ने आरिफ को देखा तो सारस नाचने लगा भाई साहब, नाचने लगा मन ही मन, पता नहीं उसकी आवाज में क्या था, गाने लगा, गीत गाने का काम सारस ने किया अपनी उसके द्वारा, जो भी उसके संकेत होंगे। तो मैं ये कह रहा, जब इतनी पवित्र दोस्ती उन दोनों के बीच में चल रही है तो इंसान की क्या हिम्मत है कि उसे देखकर प्रफुल्लित ना हो इंसान। तो मैं ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी जब तो उसे राजनीतिक चश्मे से देख रही थी, राजनीतिक चश्मा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंकों पर लगा हुआ था, अब वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंखों पर चश्मा धीरे धीरे राजनीति का तो उतरने लगा और समाज के बीच में और जनता के बीच में इसका एक संकेत देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि परमपिता परमात्मा पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग जितनी भी लीडरशिप है उन्हें ऐसी सद्बुद्धि दे दे कि उस सारस को और आरिफ को दोनों को एक जगह मिला दिया जा और उसके बारे में इन्हें ये सोचने का मौका मिल जा कि हाँ भाई, किसी की दोस्ती को तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। राजकुमार जी, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि देश की भावनाएं तो आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती के साथ हैं और लगातार लोग ये बात कह भी रहे हैं कि आरिफ गुर्जर और सारस को मिला दिया जाए, सारस को आज़ाद कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि ये बातें वन विभाग और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं? देखिए विपिन जी, जहाँ तक वन विभाग की बात है, वन विभाग तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है। शासनिक व्यवस्था के आगे प्रशासनिक व्यवस्था को चलना पड़े, जैसे शासन के आदेश होंगे ऐसे प्रशासन ने करना पड़ेगा। ये आप भी जानो और मैं भी जानता हूं, ऐसी बात नहीं, और ये भारत की पूरी जनता भी जानती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अब चलो, पहले तो मैं ये कह रहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दोस्ती पर बोल रहे थे, बवाल खड़ा होगा है जी, राजनीतिक चश्मे से देखने लगे। लेकिन अब मैं ये कह रहा कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है वरुण गांधी, अब वो बोलने लगे इस पे। और मैं आपसे आने वाले दिनों में, अभी तो और भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग बोल लेंगे, बहुत सांसद बोल लेंगे, बहुत पदाधिकारी बोल लेंगे, बहुत संगठन से जुड़े हुए लोग बोल लेंगे, इनके साथ साथ आरएसएस के लोग भी बोल लेंगे भाई साहब, ये भी मैं आपसे कह रहा। और इनके चंद दिनों बाद वो दिन भी आने वाला है, आप सुन लियो, टीवी के माध्यम से सुन लियो, आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुन लियो, फेसबुक पे सुन लियो, यूट्यूब पे सुन लियो, कि उसमें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी यही कहेंगे कि भाई आरिफ को और सारस को एक जगह मिला दिया जाए। ये तो पूरे देश की आवाज हमारे कानों में आ रही, हमारे सुनने में आ रही, और अगर इनको ना मिलाया गया तो मैं ये कह रहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को भी और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी, पता नहीं परमपिता परमात्मा, मैं ये कहूंगा कि अगर उन्होंने खुश रहना इस जीवन में, संदेश देना अपनी मान का और मर्यादा का, तो किसी की दोस्ती, किसी को मिलाना अच्छा है और किसी की दोस्ती को तोड़ना बहुत बुरा गुनाह है। लेकिन राजकुमार जी, कानून के बड़े पचड़े हैं, कानून का बड़ा तगड़ा अपना सिस्टम है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, तो आपको लगता है कि ऐसा संभव हो सकता है? देखिए, जहां तक कानून की बात है, कानून की बात मैं बता दूं, अब हमारे जो आदरणीय, हमारे सम्मानित जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप उनके मठ में चले जाओ गोरखपुर में, आप देख लियो वहाँ कितने गौवें भी हैं, बछड़े भी हैं, और साहब गौवों को हैं हमने बहुत बार देखे अपने हाथ से रोटी खिलाते हुए, अपने हाथ से चूरमा खिलाते हुए, और अन्य जीव जंतु भी वहाँ हैं, पशु पक्षी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री जी वो भी तो मोहब्बत करें पशु पक्षी से? अगर आरिफ ने एक पक्षी से मोहब्बत कर ली और उस पक्षी ने आरिफ से मोहब्बत होगी, अरे भाई साहब, ऐसा प्यार तो मैं ये कह रहा कि बहुत बड़े बड़े धर्मांतरालयों में भी देखने को नहीं मिलता जैसा आरिफ में और सारिस में मिला। और मैं ये कह रहा है, भारत का सौभाग्य है, भारत की जनता का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश की जनता का सौभाग्य है कि एक दोस्ती के माध्यम से एक ऐसा संदेश समाज में जाने का काम हुआ कि जानवरों से, पशु पक्षियों से तो दोस्ती की बात, इंसानों से तो दोस्ती की बात छोड़ दो, लेकिन जिस देश में पशु पक्षी एक इंसान से दोस्ती करते हो, इससे बढ़िया देश और क्या हो सकता है? ये तो ऋषियों की नगरी है भाई साहब, और इसे किसी समाज से, किसी बिरादरी से नहीं देखना चाहिए, इसे तो मानवता के तरीके से देखना चाहिए। मैं ये कह रहा कि परमपिता परमात्मा का संयोग था आरिफ के बाद, आरिफ के ऊपर भी और उस सारस के ऊपर भी, जो इनकी दोस्ती इतने लंबे समय तक चली आ रही। अब आप मुझे एक बात बताओ, सरकार ने या वन विभाग वालों ने, चलो मैं यही कहूंगा, सरकार का भी नाम ले रहा मैं, और वन विभाग वालों ने उसको उससे आरिफ से जुदा कर दिया। अब वो आरिफ उसे देखने के लिए चला गया, ये तो सब देख रहे, ये तो वीडियो वायरल हो रही। तो मैं ये कह रहा कि उसको कितना प्रफुल्लित हुआ वो सारस, अरे वो पक्षी आसमान में उड़ने वाला पक्षी था, आजाद रहने वाला पक्षी था। ये भाई साहब, आप इसे सारस ना कहो, ये हंस की बराबरी का पक्षी होता है।
हंस की बराबरी का पक्षी होता है और इसके अंदर वो दिमाग होता है कि भाई साहब इंसान के अंदर भी नहीं होता। मैं ये कह रहा, जब वो वहां गया और आरिफ ने उसको देखा तो उसने, आरिफ ने कौन से मंत्र मार दिए थे उस पर, कौन से तबीज पिला दिए थे उस पर कि वो भाई साहब वो सारस गूंजता हुआ और गुनगुनाने लगा मनी मन और अपनी आवाज देने लगा अपनी जुबान खोल करके और भाई साहब नाचने लगा। तो मैं ये कह रहा वो सीन देखने योग्य था। अगर किसी ने वो सीन देखा होता ना मेरे जैसे व्यक्ति ने, तो उस दोस्ती को देख के मेरे जैसे का भी जीवन पवित्र हो जाता। भाई साहब राजकुमार जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि वन विभाग तो कानून की बात कर रहा है, कानून के अपने बंधन हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आरिफ गुर्जर मुस्लिम समाज से है और यही वो कारण है कि आरिफ गुर्जर और सारस को अलग अलग कर दिया गया है। तो ये तो सच्चाई है भाई साहब। अगर आरिफ, उसके नाम के सामने आरिफ ना होता, रामचंद्र होता, महिपाल होता है जी, रामशरण होता, या भाई साहब विजयपाल होता है जी, या भाई रामधन होता, तो फिर नहीं वो सारस वहां से जाता। उसकी सारस की बदकिस्मती यही रही और उस आरिफ की भी बदकिस्मती यही रही। अब जहां तक वन विभाग वालों की बात है, आप अपने प्रदेश को देख लो, आप अपने जिले की बात कर लो, क्या हालत है जिले में। पशु फिर रहे भागे भागे, कितने ही आप भी देख रहे होंगे, आप पत्रकार हैं, रोज सड़कों पर हैं, लंगड़े भी हो रहे, किसी की पूंछ कटी पड़ी। वहां कहां चला गया वन विभाग और वन विभाग वालों का कानून, वहां कहां चला गया वो कानून? जब क्यों नहीं था? जब वो भाई साहब घायल अवस्था में उसके खेत में पड़ा था और उसने उठा करके बेचारे ने एक धर्म का काम किया, परमपिता परमात्मा को अपनी आंखों से नजरों से देखते हुए उस पक्षी को घायल अवस्था से उठा करके और उसको अपनी बराबर का दर्जा देने का काम किया। मुझे यूं बता दो, आप आरिफ को मुसलमान कहोगे या एक पवित्र आदमी का, पवित्र आत्माओं का इंसान कहोगे? बस मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा। मेरा आपसे सवाल ये भी है राजकुमार जी कि आपका जीवन तो बड़ा व्यस्त है, लेकिन जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, आपने आरिफ गुर्जर और सारस की जो कल मुलाकात हुई है उसका वीडियो भी आपने देख लिया, तो आप इतना गहराई तक इस दोस्ती से आखिर जुड़ क्यों गए हैं? जिस तरीके से आरिफ गुर्जर और सारस की कल मुलाकात हुई है, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम तो इस दोस्ती को देखकर भावुक हो गए, तो कुछ ऐसा आपके अंदर भी कुछ हुआ क्या? देखिए भाई साहब, मैं अकेला तो इस दोस्ती से जुड़ नहीं रहा, इसे तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा, पूरे हिंदुस्तान की जनता जुड़ी हुई है। और सुनो मेरी बात, चलो आम जन की आप बात छोड़ दो, वो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वरुण गांधी जी, उन्होंने दुखी मन से ही तो ये ट्वीट किया। उनकी तो सेंटर में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, उन्होंने ये भी पता था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पे वन विभाग वालों की हिम्मत थी अगर सरकार की सपोर्ट ना हो, वन विभाग की क्या हिम्मत थी अगर सरकार की सपोर्ट ना हो कि वन विभाग वाले उसे पकड़ ले जाते। मैं ये कह रहा, वन विभाग वाले तो यहाँ भी रोज घूम रहे, मेरे जिले में भी वन विभाग के ऑफिस हैं, यहाँ भी तो पशु पक्षियों की हालत खराब है, कौन ढूंढता फिर रहा भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उससे तो सब लोगों की आत्माएं आहत हुई, हर जनमानस आहत हुआ। और रही दोस्ती की बात, दोस्ती किससे हो जा किससे ना हो जा ये आप कुछ नहीं कह सकते। अरबपति व्यक्ति की दोस्ती झोटा बुक्की चलाने वाले से हो जा, भगवान राम की दोस्ती केवट से होगी थी है जी, भगवान कृष्ण की दोस्ती सुदामा से होगी थी, उसके बदन पर कपड़े बिनते सुदामा के बेचारे के। तो भाई मैं ये कह रहा, नरसिंह सेठ की दोस्ती कृष्ण जी से होगी थी। तो मैं ये कह रहा, दोस्ती का कुछ पता नहीं किससे हो जा है जी। यूं कहा किसी ने कि भाई दिल तो जुड़े पत्थर से, हीरे का क्या काम। भाई आरिफ की दोस्ती तो हुई सारस से, उसे बेचारे ने अरबपति से, खरबपति से, करोड़पति से, सड़कपति से, उसे क्या मतलब है? उसे तो उसकी दोस्ती और उस सारस ने भी किसी से कोई लेना देना नहीं। चाहे कोई भाई ऊपर आसमान में उड़ रहा हवाई जहाज के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, और वो आरिफ पड़ा बेचारा अपनी जमीन पे ही मान लिया बट्टा पलुत्ती मारो, उसे तो वही मजा आ रहा था, उसे तो वही 56 व्यंजनों के भोग नजर आ रहे थे सारस ने। तो देखिए, दोस्ती बड़ा पवित्र रिश्ता हो भाई साहब। और दोस्ती की मैं बात बता दूं भाई साहब, आपका परिवार एक तरफ, रिश्तेदार एक तरफ, लेकिन दोस्त बिगड़ी बात में आज भी दोस्ती काम आ जा, न कि कोई अपना रिश्तेदार सगे भाई भी काम नहीं आते, जो दोस्त काम आ जा। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।